नमस्कार दोस्तों, सीमा दिव्य चैनल में आपका स्वागत है। जल्द ही नवरात्रि के व्रत शुरू होने वाले हैं। माँ दुर्गा के भक्तों के लिए नवरात्रि के यह पवित्र 9 दिन विशेष महत्व रखते हैं। इस साल नवरात्रि व्रत 26 सितंबर 2022 सोमवार से शुरू होकर 5 अक्टूबर 2022 बुधवार को समाप्त होंगे। इन 9 दिनों माँ के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने के साथ उन्हें अलग अलग चीज़ों का भोग भी लगाया जाता है। इस बार शारदीय नवरात्र सोमवार से प्रारंभ होने के कारण माँ दुर्गा का आगमन हाथी पर होगा। माता रानी की विदाई भी हाथी की सवारी पर ही होगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ आदि शक्ति की नवरात्रि के 9 दिनों उपासना करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन अडाल योग का निर्माण हो रहा है। ज्योतिष शास्त्र में अडाल योग को शुभ नहीं माना गया है। शारदीय नवरात्रि 2022 प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 26 सितंबर 2022 को सुबह 3:22 से होगी, जिसका समापन 27 सितंबर 2022 को सुबह 3:09 पर होगा। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इस दिन माँ दुर्गा के स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा का विधान है। माँ शैलपुत्री की पूजा करते समय इस मंत्र का जाप करें। बीज मंत्र ह्लीं शिवाय नमः मंत्र का जाप करना अति शुभ माना जाता है। नवरात्र के दिन भक्ति और साधना के लिए बहुत ही पवित्र माने गए हैं। शैलपुत्री हिमालय की पुत्री है। हिमालय पर्वतों के राजा हैं। वह अडिग हैं, उन्हें कोई हिला नहीं सकता। जब हम भक्ति का रास्ता चुनते हैं तो हमारे मन में भी भगवान के लिए इसी तरह का अडिग विश्वास होना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। यही कारण है कि नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। तो आइए जानते हैं माँ शैलपुत्री की कहानी। एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा, लेकिन भगवान शिव को नहीं भेजा। देवी सती भली भांति जानती थी कि उनके पास निमंत्रण आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो उसी यज्ञ में जाने के लिए बेचैन थी, लेकिन भगवान शिव ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यज्ञ में जाने के लिए उनके पास कोई भी निमंत्रण नहीं आया है और इसीलिए वहां जाना उचित नहीं है। सती नहीं मानी और बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह करती रही। सती के ना मानने की वजह से शिव को उनकी बात माननी पड़ी और उन्होंने अनुमति दे दी। सती जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुंची तो देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं और सिर्फ उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। उनकी बाकी बहनें उनका उपहास उड़ा रही थी और उनके भगवान शिव को भी तिरस्कृत कर रही थी। स्वयं दक्ष ने भी अपमान करने का मौका ना छोड़ा। ऐसा व्यवहार देख सती दुखी हो गई और अपने पति का अपमान उनसे सहन ना हुआ और फिर अगले ही पल उन्होंने वो कदम उठाया जिसकी कल्पना स्वयं दक्ष ने भी नहीं की होगी। सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में खुद को स्वाहा कर अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव को जैसे ही इसके बारे में पता चला तो वो दुखी हो गए। दुख और गुस्से की ज्वाला में जलते हुए शिव ने उस यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। इसी सती ने फिर हिमालय के यहाँ जन्म लिया और वहाँ जन्म लेने की वजह से इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। माँ शैलपुत्री का वास काशी नगरी वाराणसी में माना जाता है। वहाँ शैलपुत्री का एक बेहद प्राचीन मंदिर है, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ माँ शैलपुत्री के दर्शन करने से ही भक्तजनों की मुरादें पूरी हो जाती है। नवरात्र के पहले दिन यानी प्रतिपदा को जो भी भक्त यहाँ माँ शैलपुत्री के दर्शन करता है उसके सारे वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। चूँकि माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, इसीलिए इन्हें वृषरूणा भी कहा जाता है। इनके बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल रहता है।
तो दोस्तों मेरी यह जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ।